हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9 b इज इक्वल टू 1/t यहाँ से बाकी था। अ वायलिन एंड अ फ्लूट मे बोथ बी प्लेड एट द सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा में वायलिन और फ्लूट दोनों साथ में बजाए जा सकते हैं। बोथ साउंड्स ट्रैवल थ्रू द सेम मीडियम, दोनों साउंड्स सेम मीडियम से ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ एयर, एंड अराइव एट आवर ईयर एट द सेम टाइम। दोनों सेम मीडियम से ट्रैवल करते हैं और सेम मीडियम कौन सा है? एयर, और हमारे ईयर तक सेम टाइम में पहुंचते हैं। बोथ साउंड्स ट्रैवल एट द सेम स्पीड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, बट द मतलब दोनों जो साउंड है सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं और हमारे तक पहुंचते हैं, फिर कौन से भी सोर्स से वो आ रहे हैं, राइट। मतलब एक वायलिन है, एक फ्लूट है, बट द साउंड वी रिसीव आर डिफरेंट। तो भी दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं और अलग अलग सोर्स से आ रहे हैं, तो भी दोनों की स्पीड सेम है और दोनों का साउंड भी हमें अलग सुनाई देता है। बट दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द साउंड, राइट। लेकिन ये साउंड की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से होता है। पिच इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पिच ऐसी एक कैरेक्टरिस्टिक है। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज़ कॉल्ड इट्स पिच, राइट। तो ब्रेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड साउंड को कैसे इंटरप्रेट करता है उसको हम बोलते हैं पिच। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हायर इज़ द फ्रीक्वेंसी, राइट। तो सोर्स का जो फास्टर वाइब्रेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एंड हायर इज़ द पिच। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी, एज शोन इन फिगर। दस अ हाई पिच साउंड करस्पॉन्ड टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन पासिंग फिक्स पॉइंट पर यूनिट टाइम। तो हाई पिच साउंड जो है वो मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेरफेक्शन के साथ करस्पॉन्ड करता है, राइट। जो एक यूनिट टाइम पर फिक्स पॉइंट पर से पास होता है, राइट। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कंडीशंस वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ डिफरेंट पिच। तो क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, और कंडीशंस वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अलग अलग साइजेस के और अलग अलग कंडीशन वाले ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और अलग अलग पिचेस के साउंड हमें वो प्रोड्यूस करके देते हैं। वेव डिस्टर्बेंस, वेव शेप ऑफ लो पिच साउंड, बराबर यहाँ पर बताया गया है। वेव शेप ऑफ हाई पिच साउंड, बराबर। तो लो पिच साउंड जो होता है, बराबर, तो उसमें ये जो टॉप और जो उसका जो खट्टा है वो कम दिखता है, और हाई पिच साउंड में वो हमें ज़्यादा दिखते हैं, बराबर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम on another side of the mean value is called amplitude of the wave. It is usually represented by letter A as shown in figure. For sound its unit will be that of density or pressure, right. तो साउंड का यूनिट डेंसिटी और प्रेशर के मुताबिक हो सकता है। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस या तो सॉफ्टनेस ऑफ साउंड जो है वो एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन होता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड टू वाइब्रेट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि जो फोर्स के साथ वो वाइब्रेट करता है, राइट, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। इफ़ वी स्ट्राइक अ टेबल लाइटली वी हियर सॉफ्ट साउंड। टेबल को हम लाइटली स्ट्राइक करेंगे तो हमें सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा, बिकॉज वी प्रोड्यूस साउंड वेव ऑफ लेस एनर्जी, राइट। जिस हमने लेस एनर्जी वाला साउंड प्रोड्यूस किया इसलिए हमें सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा।
इफ़ वी हिट द टेबल हार्ड वी हियर लाउडर साउंड। अगर हमने टेबल को ज़ोर से बजाया तो बड़ा आवाज़ हमें सुनाई देगा। कैन यू टेल द बाय? इसका रीज़न बता सकते हैं। अ साउंड वेव स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट्स सोर्स। तो साउंड वेव जो है उसके सोर्स से स्प्रेड होता है। एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज इट्स लाउडनेस डिक्रीजेस। जैसे जैसे वो सोर्स से दूर जाएगा तो उसका लाउडनेस डिक्रीज होगा। लाउडर साउंड कैन ट्रैवल लार्जर डिस्टेंसेस एज इट इज़ एसोसिएटेड विद हायर फ्रीक्वेंसी। जो लाउडर साउंड है वो लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्योंकि वो हायर एनर्जी के साथ एसोसिएट करता है। फिगर शोज द वेव शेप्स ऑफ लाउड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। तो फिगर में हमें बताया गया है वेव शेप्स ऑफ लाउड और सॉफ्ट साउंड, और जिसके पास सेम फ्रीक्वेंसी है, राइट, वो हमें बताया गया है। पहले ऊपर सॉफ्ट साउंड का है, नीचे लाउडर साउंड का है। सॉफ्ट साउंड हैज़ स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड लाउडर साउंड हैज़ लार्जर एम्पलीट्यूड। द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ द साउंड इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक which enables us to distinguish one sound from another having same pitch and loudness। तो क्वालिटी या तो टिम्बर साउंड की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें एक साउंड को दूसरे साउंड से अलग बताता है, जिसकी पिच भी और साउंड लाउडनेस भी सेम है। द साउंड विच इज़ मोर प्लीजेंट इज सेड टू बी अ रिच क्वालिटी। जो साउंड प्लीजेंट है उसको हम रिच क्वालिटी वाला बोलते हैं। साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। साउंड के जिसका सिंगल फ्रीक्वेंसी है उसको हम टोन बोलते हैं। साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड नोट। साउंड जिसका मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज है उसको हम बोलते हैं नोट। एंड इज़ प्लीजेंट टू लिसन टू, और नोट हमें सुनने को अच्छा लगता है। नॉइस इज़ अनप्लीजेंट टू ईयर। नॉइस सुनना ज़रा भी पसंद नहीं करते हम। म्यूज़िक इज़ प्लीजेंट टू ईयर एंड इज़ ऑफ रिच क्वालिटी। म्यूज़िक हमें सुनना अच्छा लगता है और रिच क्वालिटी का होता है। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।